इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयरटू, है ना। तो सेक्शन तुम्हारा चैप्टर 1 में बस सेक्शन 1 और 2 है, यहाँ पे तुम्हारा 3 से लेके 22 तक। रेडी एवरीबॉडी? यस, चलो। सेक्शन 3 ने क्या बोला है एज सच? ओके, यहाँ पे बोला कि तुम्हारे मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए। ओके, सेक्शन 3 ने क्या बोला बच्चों? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए। दूसरा क्या बोला है? तुम्हारे नाम में सफिक्स क्या होना चाहिए, सफिक्स क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ओबीसी के लिए तो 1 मिनिमम, वो तो है ही तुम्हारा मिनिमम मैक्सिमम 1, प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2 और पब्लिक के लिए बच्चों मिनिमम 7। हाँ या ना? दैट इज ओके टिल हियर ऑल ऑफ यू। गवर्नमेंट कंपनीज को सफिक्स की जरूरत नहीं है, आर नॉट रिक्वायर्ड। यस, आगे बढ़े। अरे तुम्हारे टाइप की कंपनी तुमको पता रहेगा यार ऑलरेडी, है ना, कि यू कैन फॉर्म अ कंपनी बच्चों विद कैपिटल और विदाउट शेयर कैपिटल, लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी, और लिमिटेड रहा तो लिमिटेड बाय शेयर्स या फिर लिमिटेड बाय गारंटी। क्या फर्क है? शेयर मतलब अनपेड अमाउंट, सिंपल है ना। जितना भी तुम्हारा अमाउंट पेंडिंग रहेगा तुम उतने के लिए जिम्मेदार, वरना बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं। एंड गारंटी मतलब क्या बच्चों? गारंटी मतलब क्या? तुमने एक फिक्स्ड अमाउंट लेके रखा है कि हाँ भाई उतना का मैं पेमेंट करूंगा इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप। क्लियर टिल ऑल ऑफ यू? तो तुम्हारा लायबिलिटी क्लॉज। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? आगे बढ़े। जितना बोला उतने का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, सही बात है, बस 1 रुपया ज्यादा नहीं। ओके, मुझको फटाफट बताओ बच्चों, एमओए एओए का मुझको फॉर्मेट कहाँ पे मिलता है? वेयर डू आई गेट द फॉर्मेट ऑफ एमओए एओए? नहीं पता? नहीं पता? नहीं? अच्छा, डेप्रिसिएशन के रूल्स कहाँ पे मिलते हैं? इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कंपनीज एक्ट, डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट, कहाँ पे मुझको रूल्स उसके मिलते हैं? नहीं पता? अच्छा, सीएसआर में क्या क्या एक्टिविटीज है? सीएसआर में क्या क्या एक्टिविटीज है, कौन से अलाउड है, कहाँ पे मिलता है मुझको? सेक्शन 135 मत बोलो। हाँ अक्षता, वेरी गुड, गुड। क्योंकि लास्ट क्वेश्चन तुमको पूछने वाला था मैं, बेसिक बैलेंस शीट और पीएनएल का तुम्हारा फॉर्मेट कहाँ पे मिलता है? दैट इज ऑल बच्चों पार्ट ऑफ शेड्यूल। क्लियर? कितने शेड्यूल्स है? ये तो नया लाया है इसने, तो 8 शेड्यूल तो बहुत ज्यादा हो गए, 7 शेड्यूल्स आर करेक्ट। ओके एवरीबॉडी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप यू नो व्हाट आर शेड्यूल्स। शेड्यूल्स आर बच्चों व्हाट? पार्ट ऑफ एक्ट, दे आर गिवन एट द एंड ऑफ द एक्ट, जहां पे तुमको रूल्स फॉर्मेट्स दिए जाते हैं। सो दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एक्ट इटसेल्फ, रूल्स नहीं है वो, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एक्ट इटसेल्फ, एंड एट द एंड ऑफ द एक्ट होता है। तो एमओए एओए का बच्चों फॉर्मेट तुम्हारा शेड्यूल 1 में आता है। यस क्लियर? बैलेंस शीट पीएनएल कॉमन सेंस, मतलब कॉमन सेंस नहीं बट अ वेरी बेसिक थिंग, शेड्यूल 3 में आता है। हाँ या ना? एंड सीएसआर की एक्टिविटीज कौन से एलिजिबल है वो तुम्हारा शेड्यूल 7 में आता है। ओके, इतना याद रखो, बेसिक चीज है ये सब, ठीक है। क्योंकि अभी यहाँ पे तुम्हारा एमओए एओ का इंपैक्ट आएगा, तो यू शुड नो शेड्यूल 1 में सब आता है। शेड्यूल 1 एमओए का फॉर्मेट, और एमओए के बाद एओए के फॉर्मेट्स। आगे बढ़ू मैं, चलो। तो सेक्शन 3 कहता है एकदम बेसिक रिक्वायरमेंट्स कंपनीज में, कि क्या क्या चाहिए, कि हाँ भाई तुम्हारे नाम में सफिक्स चाहिए। और बच्चों कौन सी कंपनी को सफिक्स की जरूरत नहीं है? ये तुम्हारा ओपीसी हो गया, है ना। ठीक है, तो ओपीसी बच्चों क्या लिखेगा ब्रैकेट में? ओपीसी बस, है ना। एंड ओबीसी ऑब्वियसली इज ऑलवेज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, है ना। आगे बढ़ू मैं, चलो। 1%, प्राइवेट मिनिमम 2, पब्लिक मिनिमम 7, है कि नहीं? ये इतना कुछ खास नहीं, सेक्शन 3 में कुछ खास नहीं है, बट 3 बीच में डाल दिया इन्होंने। और 3 बच्चों पर्पस इसी के लिए डाला है कि इफ यू डू नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 3, अगर सेक्शन 3 फॉलो नहीं किया तो 3 लग जाएगा। तो 3 है मेंबर्स सेवरली लायबल इन सर्टेन केसेस। कब होता है? कि तुम्हारी कोई कंपनी है, ये तो प्राइवेट या फिर पब्लिक, तो अब अच्छे से ध्यान देना। ओके, लेट अस से आई गिव यू सम एग्जांपल। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अपन एक काम करते हैं, पब्लिक कंपनी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बच्चों इसका मान लो, आई एम गिविंग सम रैंडम डेट्स, 1 फरवरी 23, समझा? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो मान लो बच्चों तभी एग्जैक्टली 7 मेंबर्स थे, हाँ या ना? ऑल ऑफ यू कैड योर कंपनी। आगे 1 मई 23 को एक दिन ऑफ हो गया, और कोई उसका वारिस नहीं है, और उसने बच्चों अभी वॉट एवर इट इज, उसने अपने सभी शेयर्स एक एग्जिस्टिंग मेंबर को ट्रांसफर कर दिए हैं, हाँ या ना?
एग्जिस्टिंग मेंबर्स को, तो 6 ही मेंबर्स बच्चों बच गए कंपनी में. इज दिस नॉन कंप्लायंस और नॉट ऑफ सेक्शन 3? इट इज नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 3, क्योंकि सेक्शन 3 ने बोला कि 7 मेंबर्स तो चाहिए, यहाँ पे 6 ही है. तो व्हाट डू यू थिंक बच्चों, अगर ये लोग ऐसा कंटिन्यू करे तो आगे क्या होगा? व्हाट हैपेंस बच्चों? हाउ लॉन्ग कैन दे कंटिन्यू लाइक दैट? दे कैन कंटिन्यू बच्चों मैक्सिमम फॉर 6 months, मैक्सिमम फॉर 6 months, है ना एवरीबॉडी? तो मे पकड़ के, तो तुम्हारा 1 नवंबर तक ले लूं मैं यहाँ पे, है ना? सो मे पकड़ कर, ओके एवरीबॉडी, 6 months तक दे हैव टाइम पीरियड फॉर व्हाट? रेक्टिफाई. वरना बच्चों क्या क्या हो जाएगा? वरना कहा बे, बोलो, वरना क्या? इसके आगे जो भी लाइबिलिटी आएगा आफ्टर दिस, करेक्ट? नहीं नहीं नहीं, हाँ ये लाइबिलिटी तो वो रहेंगे, पर इसके अंदर जो भी लाइबिलिटी आएगा ऑफ कंपनी, ओके, कंपनी के जो भी पेएबल आएगा, ड्यू आएगा, विल बी बच्चों पर्सनल लाइबिलिटी, मतलब इन अ वे अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग मेंबर्स. समझा कि नहीं समझा? मतलब कौन जिम्मेदार? ये 6 लोग बच्चों जिम्मेदार, करेक्ट? कंपनी गया, लिमिटेड लाइबिलिटी गया, लिमिटेड लाइबिलिटी बच्चों गया, हाँ या ना एवरीबॉडी? अंडरस्टूड? तो इन दिस एग्जांपल लेट अस से सेकंड, जो भी तुम्हारा 2 नवंबर 23 ऑनवर्ड्स जो भी कंपनी का लाइबिलिटी रहेगा, वो बच्चों डायरेक्टली मेंबर का पर्सनल लाइबिलिटी माना जाएगा. हाँ या ना? सभी को समझा? क्लियर बच्चों? एवरीबॉडी टेल मी फटाफट. यस, चलिए, ओके, तो चेक करो. इफ एट एनी टाइम द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कंपनी इज रिड्यूस्ड, कम हो गया, पब्लिक कंपनी 7 के नीचे और प्राइवेट कंपनी कभी 2 के नीचे कभी हो गया, तो प्राइवेट कंपनी बची 2 के नीचे, मतलब वो अपने आप ओपीसी कन्वर्ट नहीं मानते, ठीक है ना? ओपीसी टू प्राइवेट चलता है, प्राइवेट टू ओपीसी नहीं चलता. क्लियर एवरीबॉडी? अंडरस्टूड? आई होप सो. ओके, एंड स्टिल द कंपनी कैरीज ऑन बिजनेस फॉर मोर देन 6 months while the number of members is so reduced. मतलब कम मेंबर्स में ही बच्चों अभी भी चला रहे. कम मतलब क्या? लीगल लिमिट से भी कम है ना? लीगल मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट है उससे भी कम है. एवरी पर्सन हु इज अ मेंबर ड्यूरिंग दैट टाइम, it so carries on business after those 6 months and is cognizant मतलब aware of the fact that it is carrying on business with less than 7 and 2 members, less than 7 or 2 members, as the case may be, shall be severally, मतलब बच्चों separately, अलग अलग के ऊपर केस हो सकता है, for the payment of whole debts of the company contracted during that time. कौन सा टाइम पर? मतलब बच्चों ये 6 महीने के आगे का जो भी लाइबिलिटी बनेगा ना, नया वाला बने लाइबिलिटी, जो भी न्यू लाइबिलिटीज आएंगे, वो बच्चों सब माने जाएंगे एज पर्सनल अनलिमिटेड लाइबिलिटीज ऑफ दी मेंबर्स. अंडरस्टूड? यहाँ पे जो अवेलेबल है मेंबर्स वो, ओके एवरीबॉडी, एंड मे बी सेवरली sued therefore. क्लियर? सिंपल? क्लियर एवरीबॉडी? सिंपल? ऑल ओके? लियो आगे बढ़े, बोलो फटाफट. चलो, ओपीसी. ओपीसी में हम लोग, ओपीसी के लिए बच्चों रूल 3 है, ओके, सेक्शन 3 नहीं है. मैं बहुत बार तुमको बोल चुका हूँ शायद पहले भी, बट ओपीसी के लिए रूल पे है सब कुछ. ओपीसी का कुछ अलग सेक्शन है ही नहीं बेचारे का, उसको जो भी देखे रखा है बच्चों रूल में देखे रखा है, रूल नंबर 3, है ना? चलो, फिर से एकदम इजी चीज है रूल ओपीसी के लिए बच्चों. बताओ मुझको क्या बोला है? ओनली अ नेचुरल पर्सन कैन बी अ नॉमिनी एज वेल एज मेंबर ऑफ द ओपीसी, है ना? हु इज एन इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन जरूरी है, हाँ, एंड रेसिडेंट इन इंडिया. बट बच्चों इसमें एग्जाम्पशन भी अभी अवेलेबल है, ओके. पर्सन अब रेसिडेंट कब माना जाएगा? who has stayed in India for a period of not less than, कम से कम 120 दिन during the immediately preceding financial year. क्लियर? स्टार्टिंग में तुम्हारे टाइम शायद जब तुमने शायद पहली बार पढ़ा रहेगा तब शायद 182 था, हाँ या ना? अब वो कितना हो गया? 120. इनकम टैक्स में भी बच्चों कुछ कुछ जगह पे तुम्हारा 120 है. कुछ याद आ रहा है कि अगर वो RNOR है, ऐसा कुछ ना कुछ है तो? आगे बढ़े हम लोग बच्चों. ऑलराइट. सो कम से कम बच्चों अभी कितना यहाँ पे भी तुम्हारा 120 डेज हो चुका है इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर. इंडिया में होना चाहिए इतना. बट एज वेल प्लीज चेक करो एनआरआईज के लिए, एनआरआईज के लिए बच्चों उनको भी अलाउ किया. एनआरआई के लिए नॉन रेजिडेंट्स भी तुम्हारे ओपीसी के मेंबर बन सकते हैं एज वेल एज नॉमिनी बन सकते हैं, हाँ या ना? मतलब वो अगर 120 दिन से कम है तो क्या
कैन दे बी मेंबर और नॉमिनी इन ओबीसी? बताओ फटाफट, हाँ या ना? दिस इज ऑलरेडी आई थिंक पार्ट ऑफ योर सिलेबस. बोलो फटाफट, बोलो बच्चों. दे कैन, क्योंकि एनआरआई को भी अभी अलाउ किया है. रिलैक्सेशन बच्चों बढ़ाया है इन केस ऑफ ओपीसी. समझ रहे हो? तुम्हारे टाइम पे जब तुमने फाउंडेशन का जब लॉ किया रहेगा तब तुम्हारे टाइम ये भी था कि देयर इज कंपलसरी कन्वर्जन ऑफ ओपीसी इनटू प्राइवेट या पब्लिक करो. अगर वो एक लिमिट के आगे क्रॉस होता था, वो भी हटा दिया है अभी. यस और नो ऑल ऑफ यू? समझ रहे कि नहीं? ऑल ऑफ यू ओके? आगे बढ़े हम लोग. सो इवन बच्चों एनआरआई कैन बी अ, पर सिटीजन होना जरूरी है. वो भले रेसिडेंट हो या ना हो, तो अगर 120 दिन से कम है तो भी चल सकता है. ठीक है? A natural person shall not be a member of more than one OPC at any time. ये तो याद है क्या? ओके. As well as वही इंसान cannot be a nominee of more than one OPC. Okay? Let me give you an example. मान लो बच्चों यहाँ पे अभय का ओपीसी है, प्राइवेट लिमिटेड. ठीक है यहाँ तक? तो यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों में मेंबर और यहाँ पे नॉमिनी. ठीक है? तो मान लो अभय मेंबर है और अमन नॉमिनी है. हाँ या ना? यस चलिए, मुझको बताओ अभय क्या कोई दूसरे कंपनी में मेंबर बन सकता है क्या? दूसरे ओपीसी में, सॉरी, दूसरे ओपीसी में. ओके. अगर मैं यहाँ पे लिखूं XYZ ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, ये क्लियर है बच्चों तुमको ये सब चीज है? विल अभय बी अलाउड हियर? नो. कैन अभय बी नॉमिनी? बट नॉमिनी चलेगा ना? यस और नो? नॉमिनी बच्चों चलता है, हाँ या ना? नॉमिनी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मेंबर इज नॉट अलाउड, बट नॉमिनी चलता है. यस और नो एवरीबॉडी? चेक करो कहाँ पे हो तुम्हारा केस. A natural person shall not be member of more than one OPC at any time. है ना? Also the same person, दो सेम पर्सन मतलब जो ऑलरेडी मेंबर है कोई ओपीसी का, मेंबर मतलब ओनर, कैन नॉट बिकम नॉमिनी ऑफ मोर देन वन ओपीसी. पहली बात तो खुद के कंपनी का तो वही खुद के कंपनी के मेंबर खुद और खुद के कंपनी में नॉमिनी तो नहीं होगा ना. तो यू टॉकिंग अबाउट सम अदर ओपीसी. क्लियर डिलियर ऑल ऑफ यू? अगर बच्चों में यहाँ पे एमएनओ ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड लिखो. ओके एवरीबॉडी? इसका मेंबर कोई भी एम रहेगा, कुछ भी रहेगा. कैन बच्चों अमन बी द नॉमिनी हियर? बताओ. दैट इज अलाउड. क्यों? क्योंकि बच्चों अमन कहीं पे भी क्या है? मेंबर नहीं है. बात समझी एवरीबॉडी? कैन अभय बच्चों भी यहाँ पे नॉमिनी? नो, बिकॉज ऑलरेडी बच्चों एक बार नॉमिनी बन चुका है, मतलब एक्स्ट्रा एक ही इसमें उसको अलाउड है. बट अमन कैन यू बच्चों नॉमिनी इन मोर देन वन ओपीसी, क्योंकि वो कहीं पे भी अब तक कोई भी ओपीसी का खुद का कोई मेंबर नहीं है. हाँ या ना? बात ठीक है बच्चों? यहां तक ऑल ऑफ यू ओके? लियो आगे बढ़े. अगर बच्चों ध्यान देना, इसके आगे का स्टोरी क्या है तुमको पता रहेगा. अगर बच्चों एक्स, ये जो था तुम्हारा इंसान, एक्स ओबीसी में जो भी रहेगा, एक्स ऑफ हो गया, नॉमिनी कौन था बच्चों? अभय. अरे हाँ या ना? अमन बन सकता है. अमन बच्चों बन सकता है एमएनओ में, क्यों नहीं बन सकता? व्हाट इज द रेस्ट्रिक्शन? टेल मी. कौन से रूल में से कुछ रेस्ट्रिक्शन है? नहीं है. तो रेस्ट्रिक्शन किसके ऊपर है? रेस्ट्रिक्शन बच्चों मेंबर के ऊपर होता है. अगर तुम ऑलरेडी कोई ओपीसी में मेंबर हो, ऑलरेडी कोई ओपीसी में तुम मेंबर हो, मेंबर, तो क्या होना चाहिए? यू कैन बी नॉमिनी इन मैक्सिमम अनदर वन ओपीसी. तो मैं ओके, तो अभय मेंबर था ना? समझ रहे हैं ना तुमको? एग्जांपल, कितने कंपनीज की बात कर रहे हैं हम लोग? एक है ना? यहाँ पे 3 कंपनीज की बात कर रहे हैं हम लोग. तो अभय इज मेंबर इन हिज ओन ओपीसी, तो अभय मैक्सिमम एक ही दूसरे कोई कंपनी का नॉमिनी बन सकता है. बराबर यहां तक? अमन के ऊपर से कुछ रेस्ट्रिक्शन है क्या? नहीं है ना? इज अमन अ मेंबर इन एनी ओपीसी राइट नाउ? नहीं. तो रेस्ट, अगर तो इसलिए मैं तुमको यही करूं, अगर कोई मेंबर है ऑलरेडी कोई ओपीसी में, तो मेंबर कैन बी नॉमिनी मैक्सिमम वन ओपीसी. दूसरा वाला कैन बी बच्चों नॉमिनी सम अदर ओपीसी मैक्सिमम एक. ऑलरेडी जो नॉमिनी है बट मेंबर नहीं है कहीं पे, उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस है ही नहीं. क्लियर? समझे बच्चों? ऑलराइट.
आगे बढ़े, चलो अब ध्यान देना। अब फॉर एग्जाम्पल XYZ OPC प्राइवेट लिमिटेड, अगर बच्चों एक्स ये जो मेंबर है ये ऑफ हो गया, तो अपना बच्चों यहाँ पे नॉमिनी कौन था? अभय था ना, अभय था। अब बच्चों अभय क्या हो गया? बिकॉज ऑफ दिस ही हैज बिकम अ मेंबर ओवर हियर, क्लियर? बट इज दिस नॉन कंप्लायंस और नो ऑफ रूल 3? क्या है बच्चों रूल 3? अ पर्सन कैनॉट बी अ मेंबर इन मोर देन वन ओपीसी एट एनी टाइम, क्लियर? बट बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन बच्चों मेंबर बना है, करेक्ट एवरीबॉडी? तो क्या करना पड़ेगा? within 6 months again he'll have to rectify the situation, हाँ है ना? within 6 months बच्चों we'll have to rectify the situation। कितना डेज है यहाँ पे? 180 days, 6 months मतलब 180 days, हाँ है ना बच्चों? क्लियर लिया? if a member of OPC becomes member of another OPC due to nomination, नॉमिनी हुआ था ना, वो नॉमिनी था, ओके, he shall within 180 days बच्चों rectify the situation। मतलब क्या? OPC क्लोज कर दो, एक तो उसका पहले वाला खुद का OPC वो बंद कर दो, या फिर ये बंद कर दो, या फिर किसी और को दे दो मेंबरशिप, ओनरशिप कुछ भी रहेगा, बिकॉज नाउ ही इज द ओनर, हाँ है ना? क्लियर? बट ही कांट रिमेन, मतलब 180 डेज के आगे बच्चों ही कैनॉट रिमेन मेंबर ऑफ मोर देन 2 OPCs, अंडरस्टूड क्लियर? सो रेयर केस है, मतलब रेयर केस मतलब केस है कि वो बन सकता है टेम्पररीली मेंबर ऑफ मोर देन 1 OPC, ओके? आगे बढ़े बच्चों, ऑलराइट। ओपीसी और सेक्शन 8 खुन्नस कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेट एज अ सेक्शन 8 कंपनी, समझा? नेवर एवर, ओके? अच्छा तुम इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते, बट देन बच्चों कैन यू कन्वर्ट ओपीसी इनटू सेक्शन 8? बोलो बाद में, वो भी नहीं चलता, इवन दैट इज नॉट अलाउड, क्लियर? दूसरा बच्चों और रजिस्ट्रेशन क्या है? बिजनेस, कौन सा बिजनेस नहीं कर सकते हो? एनबीएफसी का बिजनेस नहीं कर सकते हो, हाँ है ना? एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज नहीं कर सकते हो, है ना एवरीबॉडी? है कि नहीं बच्चों? चेक करो। सो ओपीसी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड एंड नीदर कन्वर्टेड इनटू अ सेक्शन 8 कंपनी, नहीं, ओके? दो इट में बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट एंड पब्लिक केसेस, वो तुम्हारा वॉलंटरी कर सकते हैं, करेक्ट? इट कैन नॉट अगेन कैरी आउट एनी एनबीएफसी एक्टिविटीज, है ना, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट, बिल्कुल भी नहीं। ये तो तुम्हारा बच्चों ऑब्जेक्ट क्लॉज हो चुका, ये तो ऑब्जेक्ट, ये तो अलाउड ही नहीं तुम्हारे ऑब्जेक्ट क्लॉज में ओपीसी के। और दूसरा, तुम इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकते ओपीसी के नाम से, ओपीसी कैन नॉट इन्वेस्ट इन एनी सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट, क्लियर? अरे हाँ, आगे बढ़े ऑल ऑफ यू, लुक एट सम रूल्स यहाँ पे, रेडी एवरीबॉडी? चलो, द मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी MOA shall indicate name of other person in MOA who shall in the event of subscribers death, subscriber तुम्हारा ओनर, तुम्हारी लैंग्वेज में प्रमोटर, or his incapacity to contract become the member of the company, that is the nominee appointment। बच्चों there is a special clause only for OPC, अगर याद है तो, हाँ या ना everybody? in MOA मैंने क्या बोला? स्पेशल क्लॉज बच्चों ओनली फॉर नॉमिनी इन केस ऑफ ओपीसी, तुम्हारे MOA के शेड्यूल में वो, MOA के इसके क्लॉज में वो आएगा, ओके एवरीबॉडी? नॉमिनी क्लॉज, यस। देन रिटर्न कंसेंट, ये फालतू का कभी कभी क्वेश्चन आता है, किसने किसको नोटिस देना चाहिए, वन टाइम पास है। रिटर्न कंसेंट ऑफ नॉमिनी शैल आल्सो बी फाइल्ड विद इन INC 3, है ना? इन INC तुम्हारे जो भी फॉर्म्स ये चैप्टर के इनकॉर्पोरेशन है ना कंपनी का नाम, सो INC 3 विद ROC एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तभी चाहिए, मतलब एज सुन तुम्हारी कंपनी बन रही है तभी तक अपने पास नॉमिनी होना ही चाहिए। नॉमिनी हाउएवर बच्चों कैन विथड्रॉ हिज कंसेंट लेटर by giving notice to the member and OPC। Also member can also change, निकाल सकता है the name of nominee by giving intimation to the company after obtaining consent of the nominee, yes। तो तुम्हारा प्रोसेस थोड़ा सा बस यहाँ पे ध्यान देना, अगर नॉमिनी खुद बच्चे छोड़ के जा रहे हैं तो किसको बोलना पड़ेगा? मेंबर को एंड ओपीसी को, यस। अगर बच्चों मेंबर उसको निकाल रहा नॉमिनी को तो इंटीमेशन टू द कंपनी, यस चलिए। But the nominee could be changed as per the process and this will not attract the process for alteration of MOA। क्या समझे तुमको बच्चों? Which section will not get applicable यहाँ पे is what they are trying to say, this which section do you remember? Anybody? No?
करेक्ट आस्था, अक्षता। सेक्शन 13 बच्चों एप्लीकेबल नहीं होगा ना। ये लोग क्यों कह रहे हैं ऐसा? अगर ये लाइन का तो वो मीनिंग समझता ही नहीं समझ रहा है कि सेक्शन 13 एप्लीकेबल नहीं होगा, पहली बात तो। अब एमओए को ऑल्टर किया तो सेक्शन 13 आता है। अब एमओए किसका, मैं ओपीसी का एमओए की बात कर रहा हूं, उसमें तुम्हारा बच्चों ये क्लॉज आता है, नॉमिनी क्लॉज आता है, नॉमिनेशन वाला। ओके, तो जब जब तुम नॉमिनी बदल रहे हो तो नॉमिनेशन क्लॉज ही तुम बदल रहे हो ना, मतलब तुम नॉमिनेशन नॉमिनी बदल रहे हो, तो बेसिकली वन ऑफ द क्लॉजेस तुम बदल रहे हो, और वो क्लॉज बच्चों एमओए में देख रखा है ना। बट कितनी बार कोई ना कोई इंसान आएगा जाएगा, इसलिए उन्होंने बोला है, एक एग्जाम्पशन देकर रखा है कि यू डोंट हैव टू फॉलो द प्रोसेस ऑफ सेक्शन 13 व्हेन यू वांट टू चेंज नॉमिनीज। ये रिलैक्सेशन है बच्चों, है ना। हाँ, तो हमको ये सब करना नहीं, सेक्शन 13 का रूल्स प्रोसेस फॉलो नहीं करना है। जस्ट टेल मी, सिंपल एग्जांपल है बच्चों, अगर हमको कंपनी का ऑब्जेक्ट चेंज करना है, नाम चेंज करना है, तो हमको सेक्शन 13 फॉलो करना पड़ेगा, ऑल्टरेशन ऑफ एमओए। एक सब सिंपल चीज क्या क्या करनी पड़ेगी तुमको, मीटिंग कंडक्ट करवाओ, एसआर पास करवाओ, हाँ ये सब फालतू की चीज है। बाद में आरओसी के साथ ये फाइल करो विद इन 30 days, वो सब क्लियर। वो सब प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। बात समझी? बेचारा अकेला है, क्यों बताना बाकी की दुनिया को क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे, ऐसा ऑल ऑफ दैट, कुछ अकेला मेंबर है वो। यस, सो देयर इज नो प्रोसेस ऑफ सेक्शन 13 फॉर चेंज ऑफ नॉमिनी। बात समझी सभी को? ऑल ऑफ यू ओके टिल हियर? यस, क्लियर है? ऑलराइट, आगे बढ़े हम लोग। चलो, सेक्शन 8, फॉर्मेशन कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स। अब सेक्शन 135 का पर्पस, 135 सीएसआर उसका पर्पस और सेक्शन 8 का पर्पस मैच भी होता है, बट यहाँ पे बहुत जेनरिक है। तुम्हारे बच्चों स्ट्रीम्स आर्ट्स कॉमर्स साइंस, तो एजुकेशन है ना, आर्ट्स कॉमर्स साइंस तुम्हारे क्या बच्चों, देन वो सब तुम्हारे स्ट्रीम्स ही एजुकेशन, उसका थोड़ा सा खेलकूद हो जाए, है ना, R&D किया जाए, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, एंड तुम्हारे पशु पक्षी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, हाँ है ना, सब तुम्हारे बच्चों यहाँ पे कवर होता है। इसके रिलेटेड कुछ भी करो, दैट इज वन ऑफ योर ऑब्जेक्ट्स, यू विल बी कंसिडर्ड एज अ कंपनी में चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स, हाँ है ना बच्चों, क्लियर? आगे बढ़े हम लोग। ओके, ध्यान देना, टू इनकॉर्पोरेट और बिकम अ सेक्शन कंपनी हमको सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए, लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। लाइसेंस के बिना यू आर नॉट अ सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है यहां तक? कंपल्सरीली ओनली विद लिमिटेड लायबिलिटी। अब आगे ध्यान देना, इंपॉर्टेंट, विदाउट द एडिशन ऑफ द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। तो ब्रैकेट में क्या लिखोगे, सेक्शन 8 कंपनी। तो तुम्हारे दो हम लोगों ने भी एग्जामिनेशन देखे जिसको बच्चों सर्विस की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी को सर्विस की जरूरत नहीं है, सेक्शन 8 को भी, क्लियर? कंपनी का नाम ब्रैकेट में सेक्शन 8 कंपनी, अंडरस्टूड? ओके, इंपॉर्टेंट, कोई टच नहीं करेगा बच्चों किसको, एमओए एंड एओए को, है ना, एमओए एज वेल एज एओए को टच नहीं करने का, किसके, सेक्शन कंपनी के बच्चों, एमओए एओ को कोई टच नहीं करेगा। ओके एवरीबॉडी, व्हाई? अरे तुमको लाइसेंस बच्चों वही बेसिस पे मिला था, इसके बिना तुम सेक्शन कंपनी नहीं हो, लाइसेंस के बिना। और लाइसेंस कौन से बेसिस पे दिया गया था, तुम्हारे एमओए एओए देख के। क्या था एमओए एओए में, रूल्स तो थे एओए में, एमओए में ऑब्जेक्ट मेनली। तो दैट्स व्हाई बच्चों यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग ऑफ एमओए एओए, है ना, एक्सेप्ट द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट, क्लियर लिया? सेशन कंपनी बच्चों विल बी ट्रीटेड एज लिमिटेड लायबिलिटी ओनली, लिमिटेड कंपनी ओनली। वॉलंटरी कन्वर्जन इनटू एनी अदर टाइप ऑफ कंपनी विल बी अलाउड बट ओनली आफ्टर पासिंग एसआर। इधर स्टार मार्क दे दो, अगर तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है तो देख लो इसको। वॉलंटरी कन्वर्जन इनटू एनी अदर टाइप ऑफ कंपनी, मतलब तुमको नॉर्मल प्राइवेट में जाना है, नॉर्मल पब्लिक में जाना है, तो एसआर के थ्रू जा सकते हो। यू विल नो मोर बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेक्शन 8 कंपनी, सिंपल। तुम्हारा लाइसेंस अपने आप कैंसिल हो जाएगा, क्लियर? आगे बढ़ू मैं। ये इसको मैं दूसरी जगह रख देता हूँ। यस, चलो आगे बढ़ू मैं। अब ये जो है बच्चों, इसके आगे इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, यहां से लेके यहां तक। ओके, सीजी में रिवोक, रिवोक मतलब कैंसिल, याद आया, कैंसिल द लाइसेंस, विड्रॉ, अरे हाँ या ना,
वेयर कंपनी बच्चों डज नॉट फॉलो एनी रिक्वायरमेंट्स या फिर कंडीशंस ऑफ दिस सेक्शन, सेक्शन 8 बच्चों उन्होंने उड़ा दिया। अब सेक्शन 8 में बच्चों सब सेक्शन 1 की बात अगर बोलता है वी कैन गिव डिविडेंड और कैन नॉट गिव डिविडेंड, बच्चों मेंबर्स को बताओ। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ डिविडेंड इन सेक्शन 8 कंपनी, हो ही नहीं सकता, इट इज जस्ट सरप्लस, हाँ या ना। तो बच्चों मेंबर्स को हम स्कोप ही नहीं, हम प्रॉफिट नहीं बोलते उसको, सरप्लस बोलते हैं। सो वी कैन नॉट गिव डिविडेंड, दे दिया तो लग गई ना फिर, है ना। तो तुमने बच्चों फॉलो नहीं किया सेक्शन को, मान लो, तो गवर्नमेंट बोलेगी लात देंगे, लात, है ना, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल। ठीक है, सब्जेक्ट टू दिस लाइसेंस इशूड, या फिर कुछ टर्म्स और कंडीशन दिए गए, तुम ये करोगे वो करोगे, ऐसा ऐसा फॉलो करोगे वैसा फॉलो करोगे, इतना हमको मंथली रिपोर्टिंग करोगे, है ना। और अगर वो फॉलो नहीं किया, मतलब कुछ कंडीशन दिए गए तो तुमने कंडीशन फॉलो नहीं किए, लाइसेंस कैंसिल। यस टेल योर, तो सेक्शन 8 नॉट फॉलोड, और टर्म्स और कंडीशन जिसके बेसिस पे लाइसेंस दिया गया था वो टर्म्स और कंडीशन फॉलो नहीं किए, यस, या फिर अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर कंटेंट फ्रॉड, फुल झोल बच्चे, झूल झपाटे चल रहे हैं, और वॉयलेटिव ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, फॉलो नहीं कर रहे, ऑब्जेक्टिव फॉलो नहीं कर रहे हो लोग, या फिर उल्टा हो चुका, प्रेजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट। प्रेजुडिशियल का मतलब क्या होता है, लेट मी आस्क यू, आई थिंक अपन ने किया रहेगा फाउंडेशन के लॉ में, बट स्टिल व्हाट डू यू मीन बाय दिस, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, बोलो फटाफट बच्चों। तो इंटरेस्ट टू पब्लिक इंटरेस्ट कैसे करूं मैं, हाँ चलेगा, प्रेजुडिशियल मतलब बच्चों हार्मफुल, हार्म लिखा तो भी चलेगा, ओके, नॉट इन फेवर और यू कैन से अगेंस्ट, ओके, वो सब करेक्ट, यस नहीं करेक्ट, ओके। सो इट्स नॉट गुड इन द पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित में नॉट जारी, बिल्कुल भी नहीं, है ना, जनहित में नहीं ये चीज, ठीक है, ये हो गया। तो सीजी को बच्चों बहुत सारे रीजंस है यहाँ पे, या फिर बहुत सारे सिचुएशन जहां पे द सीजी कैन कैंसिल द लाइसेंस। कंपनी बंद नहीं कर रहे हम लोग, बस सेक्शन 8 हटा रहे हैं, तुम्हारी औकात नहीं सेक्शन 8 कंपनी रहने की, है ना, धोखा दिया तुमने, धोखा, यस चलिए। एंड ऑन रिवोकेशन द रजिस्ट्रार, अब बच्चों शैल पुट द वर्ड लिमिटेड या फिर प्राइवेट लिमिटेड, है ना, अगेंस्ट द कंपनीज नेम इन द रजिस्टर, बस क्या किया, सेक्शन 8 हटा दिया एज सच, तो विल बी लाइक एनी अदर नॉर्मल कंपनी, क्लियरली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी मान लो, ओके। गवर्नमेंट को लगा इनका कुछ खरा नहीं है, इनको कुछ भरोसा नहीं है, लाइसेंस निकाल दिया, या यस, आगे बढ़े हम लोग, इसके आगे, वेयर लाइसेंस इज रिवोक्ड, और अब तक गुस्सा गया नहीं बच्चों गवर्नमेंट का, तो सीजी में बाय ऑर्डर इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट, है ना, पूरा बच्चों रिवेंज मोड, इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज एसेंशियल इन द पब्लिक इंटरेस्ट, बच्चों जनहित में करना है, तो बच्चों जनहित में तो कुछ भी रीजन दे सकते हैं लोग, नहीं इट इज एसेंशियल इन द पब्लिक इंटरेस्ट, करना पड़ेगा, ये करना चाहिए। लाइसेंस रिवोक होने के बाद सीजी को लगा कि इट इज एसेंशियल फॉर द इन द इंटरेस्ट ऑफ द इन द पब्लिक, ओके, डायरेक्ट मतलब इंस्ट्रक्ट द कंपनी टू बी वाइंड अप, तुम्हारा बुढ़िया बिस्तर बांधो, कंपनी भी तुम्हारा चालू मत रखो, बी वाउंड अप अंडर दिस एक्ट, और या फिर और एक मौका देंगे, ठीक है, तुमको किसी का और के साथ तुम्हारी शादी रचा दी बच्चों, ओके, जोड़ दिया बच्चों, अमालगमेट कर दिया विद अनदर सेक्शन 8 कंपनी, अमला गमला, ओके, एक तो बंद, ओके एवरीबॉडी, एक तो बंद कर दो कंपनी, वरना रखो कंपनी बट उसको अमालगमेट करेंगे विद सम अदर कंपनी, क्लियर। However, no such order will be given unless an opportunity of being heard is given, वो छोड़ दो, वो कुछ खास बात नहीं है। आगे, where a license is revoked and CG satisfied कि बच्चों इनको अमला गमला करना है, हाँ या ना, with another section 8 कंपनी, बच्चों इसके ऊपर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो किसके साथ अमला गमला होगा, अमला गमला बच्चों ओनली विद अनदर सेक्शन 8 कंपनी जिसका वाइब्स जुड़ते हैं, वाइब्स जुड़ते हैं मतलब मन जुड़ता, तुम्हारा दिल जुड़ता है बच्चों, ओके, मतलब कि हैविंग सेम ऑब्जेक्ट, सेम मतलब सिमिलर, एग्जैक्टली सेम नहीं होगा बट सिमिलर। तो एक बच्चों सेक्शन जो सेक्शन कंपनी बच्चों पॉवर्टी इरेडिकेशन कर रही है, दूसरा सेक्शन कंपनी बच्चों ओल्ड एज होम चला रही है, उनका बच्चों मिलन नहीं होगा, दे कैन नॉट बी अमालगमेटेड, समझा कि नहीं समझा, ओके टेल योर। सो पॉवर्टी इरेडिकेशन है, दूसरे का भी पॉवर्टी इरेडिकेशन था,
ऐसे कंपनीज के बच्चों अमलगमेशन गवर्नमेंट करवा सकती है। क्लियर? इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ओके, हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट्स देन सीजी में बाय ऑर्डर, ओके, प्रोवाइड फॉर सच अमला गमला टू फॉर्म अ सिंगल कंपनी, एक हो जाओ, बट विच सच कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या, मैनेजमेंट है ना, प्रॉपर्टीज, पावर्स, राइट्स, इंटरेस्ट, ड्यूटीज, अथॉरिटीज, प्रिविलेजेस, सब कुछ, एंड ओके एवरीथिंग एज मे बी स्पेसिफाइड इन दैट ऑर्डर, कि कौन कंपनी को चलाएगा, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन केएमपी माने जाएंगे, हाँ या ना बच्चों, एवरीबॉडी ऑलरेडी ऑल ऑफ यू, ये सब कुछ बच्चों ऑर्डर में दिया रहेगा गवर्नमेंट के। कन्वर्टेड मतलब ठीक है एवरीबॉडी, या तो ओके। सीजी के पावर्स क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, चेक करो कितना है बच्चों, दिस वन पैराग्राफ, ये वाला एंड ये वाला, समझ रहे हो? तुम्हारे यहाँ पे तीन तीन इसके ऊपर आंसर आता है, मतलब 3 लेवल्स इसमें। हाँ, ओबीसी कांट बी कन्वर्टेड टू सेक्शन 8, हाँ, ओबीसी और सेक्शन 8 का बच्चों जमता ही नहीं है। क्लियर ऑल ऑफ यू? यस, आगे बढ़ू मैं, तो कौन से रीजन की वजह से रिवोक हो सकता है, ये इतना याद रखो, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन। क्या था बच्चों, जो कंडीशन दी है वो फॉलो नहीं किया, सेक्शन का कंडीशन फॉलो नहीं कर रहे हो, यस, चलिए फ्रॉडुलेंट मैनर में कर रहे हो तुम लोग काम, ऑब्जेक्ट फॉलो नहीं कर रहे हो, वॉलेटिव है, या फिर बच्चों प्रेजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट। क्लियर? ये रीजन की वजह से बच्चों सीजी कैन रिवोक द लाइसेंस। एक बार लाइसेंस रिवोक हो गया तो तुम्हारे नाम से सेक्शन 8 हट जाएगा, सेक्शन 8 बच्चों हट जाएगा तो प्राइवेट और पब्लिक कितना रहेगा। क्लियर? वहां तक अगर गवर्नमेंट को ठीक नहीं लगता, वो गवर्नमेंट बोलते नहीं, तो बच्चों गवर्नमेंट कैन ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप। क्लियर? अगर वाइंडिंग अप नहीं, उससे थोड़ा सा बच्चों कम, तो अमला गमला, अमला गमला करना तो बच्चों ऐसे सेक्शन कंपनी के साथ ही कर सकते हो जिसका ऑब्जेक्ट तुम्हारे साथ मैच होता है। एंड बच्चों सीजी कैन गिव एन ऑर्डर कि भाई अगर सिंगल तुम्हारा एक कंपनी बन गया, उसके बाद पूरा कंपनी को कौन कैसे चलाएगा, दैट ऑर्डर कैन बी गिवन बाय द सीजी। क्लियर? यस, एज इट इज बच्चों, पेनल्टीज और दूर दूर की बात, इतने सारे सेक्शन अगर तुम देखते बैठोगे, ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट सेक्शन के बाद बच्चों पेनल्टीज दिखे रहता है, which I think none of you and anybody rather remembers any kind of penalties। 447 वगैरह रहा पनिशमेंट फॉर फ्रॉड, तो यस वो सब थोड़ा कुछ तुम्हारे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं है। सेक्शन 34 35 वो सब ठीक है, ओके ऑल ऑफ यू, बाकी का इतना दिमाग मत लगाओ। ओके, क्या क्या रिलीफ है इसमें, हम बच्चों 14 डेज का नोटिस दे सकते हैं फॉर नॉर्मल मीटिंग इंस्टेड ऑफ 21 डेज इन केस ऑफ व्हाट, सेक्शन 8 कंपनी, यस। बाकी के दो भी तुमको ज्यादा आया नहीं है, हाँ, बट कभी पूछा भी नहीं है सच, ओके ऑल ऑफ यू, कि बाकी और क्या उसमें एग्जाम्पशन आता है। मैंने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ये सब नहीं आता सेक्शन कंपनी को, कभी पूछा भी नहीं है, बट यस ये दिस इज इंपॉर्टेंट, यस और नो ऑल ऑफ यू। ये तो तुम्हारा हो चुका था स्मॉल कंपनी, हाँ अलग, ये तो दोबारा हो चुका था ना बच्चों। सेक्शन कंपनी इज ऑल्सो नॉट अ स्मॉल कंपनी, याद है ना, स्मॉल कंपनी के एक्सेप्शन में, सर स्मॉल कंपनी के एक्सेप्शन फटाफट बताओ, जैसे जैसे तुमको रोज रिवाइज होना चाहिए। पब्लिक, आगे, एनी होल्डिंग एनी सब्सिडरी, सेक्शन 8 एंड, चलो बताओ तुम लोग, एक तुम्हारे लिए छोड़ दिया मैंने, बताओ फटाफट। नहीं, कैसे रे तुम लोग, ऐसे कैसे? वेरी गुड अक्षता, विच टाइप ऑफ कंपनीज आई एम आस्किंग, गुड, स्पेशलाइज्ड कंपनीज, ये तुमको याद आना चाहिए, ठीक है। अगर देख के कर रहे हो तो फिर भी 24 घंटे पहले चीज हुई थी अपनी, बहुत लेट भी नहीं हुआ था अपने को, ठीक है। रिवाइज प्रॉपरली, सिंसियरली, सीरियसली, है ना, कभी ना कभी तो मेरा भी तो बैच खत्म होगा, उसके बाद भी तुमको रोज रिवाइज करना बच्चों। क्लियर? आगे जाओ कि नहीं? यस, चलो, बिफोर आई प्रोसीड फटाफट अपन, अच्छा ठीक है, मैंने वो चालू कर दिया जो नहीं करना था, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओके नो प्रॉब्लम। क्या नाम है इसका, अभय, नो प्रॉब्लम। एमओए में बढ़े, व्हाट इज एमओए, क्या वो सब हो गया स्टोरी, ठीक है। लेट्स कम टू द मेन पार्ट। एमओए इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट बच्चों, हाँ या ना, नो प्रॉब्लम, नो डाउट अबाउट इट, एमओए इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, उसमें तुम्हारा ऑब्जेक्ट आएगा, करेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट नहीं फॉलो किया तो बच्चों अल्ट्रा वायरिस, ये भी अपने को समझता है, तो कुछ बड़ी बात नहीं है उसमें, ठीक है एवरीबॉडी। द कंपनी कैन नॉट डू एनीथिंग अल्ट्रा वायरिस और बियॉन्ड इट्स ऑब्जेक्ट क्लॉज, करेक्ट। अगर करती भी है, नीदर द कंपनी नॉर एनी अदर पार्टी कैन स्यू
on it. Agreed or no? All of you clear till here? आगे जाऊं मैं? चलो, एमओए में तुम्हारा आना चाहिए क्या क्या? नेम ऑब्वियसली यार नेम क्लॉज आएगा उसमें, तो उसके साथ तुम्हारा आएगा सफिक्स, प्राइवेट लिमिटेड या फिर पब्लिक लिमिटेड, हाँ या ना? किसको जरूरत नहीं है? सेक्शन 8 एज वेल एज गवर्नमेंट कंपनी को। यस चलिए। स्टेट क्लॉज, इसका जो टेक्निकल नाम है डोमिसाइल क्लॉज, हाँ या ना? डोमिसाइल की कंपनी कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, इनका ऑफिस कहाँ पे, बट स्टेट कौन सा है ना? ऑब्जेक्ट क्लॉज तो आएगा ही आएगा। रेडी बच्चों? लायबिलिटी बच्चों, द कंपनी कैन बी लिमिटेड बाय लिमिटेड और अनलिमिटेड। लिमिटेड रहा 2 शेयर्स या फिर गारंटी। यस चलिए एवरीबॉडी। लिमिटेड बाय शेयर्स रहा तो अमाउंट जितना अनपेड है वो, गारंटी फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है? टू सच अमाउंट एज द मेंबर्स में अग्री टू कंट्रीब्यूट टू द असेट्स इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। यस और नो? यस एवरीबॉडी? means such companies members are liable to pay only to the company and not to any creditor of the company. ये याद रखना। MOA is a contract or no? मुझको बताओ अच्छा, MOA is a contract or no? What do you think? MOA and AO बच्चों both are contracts. They are contracts between the members and the company and company out. They are contracts बच्चों। वो भी तुम्हारा अग्रीमेंट ही है, साइन किया था ना सब्सक्रिप्शन क्लॉज, याद आ रहा है? ओके अच्छा, सभी ने साइन नहीं किया, तुम ऐसा भी कह सकते हो नहीं मैंने आज शेयर खरीदे रिलायंस के तो मैंने थोड़ी एमओए साइन किया रिलायंस का, बट बच्चों इट इज डीम्ड, वो आगे जाके तुम्हारा सेक्शन 7 में आता है वो। ओके कि जो भी नया मेंबर बनता है वो डीम्ड माना जाएगा कि उसने एमओए पढ़ा है एंड ही हैज अग्रीड विद द एमओए, सो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। यू कांट डू एनीथिंग एज अ मेंबर आल्सो, यू कांट डू एनीथिंग जो भी एमओए या फिर एओए के बाहर है एज अ मेंबर आल्सो। क्लियर? मेंबर के लिए तो एओए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टूड क्लियर ऑल ऑफ यू? यस। तो जब तुम एमओए एओए साइन करो, तुमने बच्चों कंपनी के साथ अग्रीमेंट किया, थर्ड पार्टी के साथ अग्रीमेंट किया कि नहीं? थर्ड पार्टी के साथ कौन अग्रीमेंट कर रहा है? कंपनी कर रही है। व्हेनेवर कंपनी इज बाइंग और सेलिंग समथिंग विद द थर्ड पार्टीज, दैट इज कंपनी एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड पार्टी। समझा? इसलिए जब कंपनी वाइंड अप होगी, कुछ उनको पे ऑफ करना पड़ेगा लायबिलिटीज, कंपनी कैन डिमांड फ्रॉम मेंबर्स, द क्रेडिटर्स कैन नॉट डिमांड फ्रॉम मेंबर्स। प्रिविटी कौन सा तुम्हारा? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना? थर्ड पार्टी कैन नॉट सी ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। समझा कि नहीं समझा? तो क्रेडिटर बच्चों डायरेक्टली मेंबर से डिमांड नहीं कर सकते, क्रेडिटर किसको नोटिस देंगे? कंपनी को। क्लियर? कंपनी बच्चों मेंबर से डिमांड करेंगी, मेंबर्स किसको देंगे? कंपनी को। अंडरस्टूड? आगे बढ़े। मेंबर्स आर लायबल ओनली टू पे द अमाउंट ऑफ गारंटी एज पर एमओए एंड नो अदर अमाउंट, है ना? मतलब इतना अमाउंट पे रह गया क्रेडिटर का, उतना अमाउंट रह गया क्रेडिटर का, वो हमको नहीं पता, मैंने कितने का गारंटी लिया था मैं उतना दूंगा, सिंपल है ना? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर लायबल बच्चों ओनली इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। ये तुम्हारा क्लियर कट डेफिनेशन में कहां पे देख रखा बच्चों? देखो कहां पे देख रखा है, यहाँ पे, इधर दिखा कि नहीं? इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। अंडरस्टूड? है ना? देन कैपिटल अगर है, ऑब्वियसली इफ यू मे हैव अ कंपनी विद और विदाउट कैपिटल, बट अगर कैपिटल है तो बच्चों क्या उसका तुम ब्रेकअप दे दोगे। ओके एवरीबॉडी? ब्रेकअप कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, कितने अमाउंट के, है कि नहीं? सो कितने शेयर्स कितने अमाउंट के। यस क्लियर? एंड नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो यहाँ शायद याद रखना चाहिए, एवरी सब्सक्राइबर बच्चों विल होल्ड हाउ मेनी शेयर्स? एवरी सब्सक्राइबर बच्चों विल होल्ड हाउ मेनी शेयर्स? ऑल ऑफ यू? एवरी सब्सक्राइबर विल होल्ड हाउ मेनी शेयर्स बच्चों? एट लीस्ट 1 शेयर। यस चलिए, कोई खाली हाथ नहीं जाएगा, हाँ या ना? एट लीस्ट 1 शेयर एंड अग्री टू सब्सक्राइब ना, अग्री टू सब्सक्राइब। वो पेमेंट कब करेगा? अच्छा वो पेमेंट किसको कर रहा है? आई एम जस्ट आस्किंग यू सम क्वेश्चंस। एमओए बनाया मतलब बच्चों क्या कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई थी क्या? नहीं। तो यू अग्रीड ओवर हियर ना, कि हाँ या ना? अग्रीड ओवर हियर की जब कंपनी बनेगी तब मैं शेयर खरीदूंगा। साइनिंग ऑन एमओए बच्चों डजंट मेक द कंपनी, डजंट क्रिएट द कंपनी ना, डजंट इनकॉर्पोरेट द कंपनी। वो होगी कुछ दिनों के बाद, आरओसी जब अप्रूव करेगा तब। तो इट इज एन अग्रीमेंट, इट इज लाइक अ फ्यूचर ट्रांजैक्शन। अरे हाँ या ना? ओके इट इज लाइक अ बच्चों फ्यूचर ट्रांजैक्शन। समझा? कि जब कंपनी बनेगी तब मैं परचेज करूंगा शेयर्स जो भी। तो एटलीस्ट 1, एवरी सब्सक्राइबर हैज टू टेक एटलीस्ट 1 शेयर। क्लियर लिया? सब्सक्रिप्शन मतलब क्या?
just to marks one's signature, that is an approval or attestation, that is okay. आगे बढ़ूं मैं, name clause, all right, ready? इसमें तुम्हारे कौन से नाम, कंपनी कौन से नाम नहीं ले सकती है, मतलब दे कैनॉट कीप सम नेम्स, ओके। तुम्हारे अनडिजायरेबल अगर रहेंगे तो नेम्स आर व्हाट बच्चों, अनडिजायरेबल, या फिर दैट वर्ड इज ऑफेंस इन एनी लॉ, यस एवरीबॉडी, इट इज एग्जैक्टली सेम और रिजेंबल्स टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी का नाम, वो भी नहीं चलेगा, अंडरस्टूड और नो? अब अनडिजायरेबल बच्चों तुम्हारा क्या था, कोई भी गवर्नमेंट के साथ कनेक्शन लग रहा है ना, यूजिंग द वर्ड प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, कॉर्पोरेशन है म्युनिसिपैलिटी, पंचायत, ये सब तुम्हारे नाम बच्चों नहीं चलेंगे इन द नेम ऑफ द कंपनी विच शोज एनी कनेक्शन विद द गवर्नमेंट, समझा? अनलेस ऑब्वियसली अगर तुम एक्चुअल में कुछ गवर्नमेंट के साथ तुम्हारा कनेक्शन है तो, गवर्नमेंट का कुछ अप्रूवल है तो, यस क्लियर, देन you require permissions of regulatories, regulatory समझते क्या, रेगुलेटरी, रेगुलेटर, तुम्हारा गैस का रेगुलेटर नहीं, मतलब बच्चों that body which is managing that particular company or particular field. एग्जाम्पल, कैपिटल मार्केट्स के लिए सेबी, बैंकिंग के लिए बच्चों आरबीआई, इंश्योरेंस के लिए आईआरडीए, हाँ या ना, क्लियर? मतलब जब जब तुम ऐसा कुछ नाम यूज करने वाले, तुम्हारे कंपनी के नाम में कुछ वर्ड यूज करने वाले हो खास, तुमको चाहिए रेगुलेटर्स का भी परमिशन लगेगा. सो इफ यू क्रिएटिंग अ बैंकिंग कंपनी, यू यूजिंग द वर्ड बैंक, लोगों को तुम फंसा सकते हो बच्चों. इसलिए तुमको सबसे पहले क्या चाहिए, आरबीआई का अप्रूवल, ये नाम यूज करने के लिए, है ना. डिपॉजिटरी वर्ड यूज करना है, सभी का परमिशन चाहिए. यस, इंश्योरेंस वर्ड यूज करना है, आईआरडी का परमिशन, तो वो सब तुम्हारा रहेगा. क्लियर? चेक करो, व्हाट आर अनडिजायरेबल, ये नहीं चलेगा. अ कंपनी कैन नॉट हैव any word in the name which shows any kind of connection with the government bodies like central government, state government, local authority, corporation, ये सब तुम्हारा नाम नहीं चलेगा unless obviously तुमने सीजे से पहले से परमिशन लेकर रखा है. yes clear? then rule 8 and rule 8A भी था उसमें, हम लोग देख लेंगे टेक्स्ट बुक से बाद में. ओके, क्या क्या तुम्हारा बच्चों अनडिजायरेबल है? रेडी बच्चों? तो कोई भी कंपनी का नाम किसी और के साथ आइडेंटिकल होता है, नॉट अलाउड. then you can't use the word national in the name unless government से तुम्हें पहले से परमिशन लेके रखा है तो. yes clear? again you can't use the word बच्चों, कौन सा, बैंक. yes clear? किसका परमिशन चाहिए बच्चों, आरबीआई, करेक्ट. then stock exchange, you can't use this word unless again you have permission from SEBI. ठीक है एवरीबॉडी? अरे हाँ. similarly you can't use the word insurance, वेंचर कैपिटल, असेट मैनेजमेंट, ये तो तुमको आई होप ये तो क्लियर है. असेट मैनेजमेंट किसके लिए होता है तुम्हारा, म्यूचुअल फंड्स वाले सब कंपनीज, निधि कंपनीज. ओके, म्यूचुअल फंड ऑलरेडी है तुम्हारी कंपनी के नाम में, ये इनके सबके लिए बच्चों तुमको लगेगा परमिशन ऑफ आईआरडीए, सेबी वगैरह, एमसीए एक्सेट्रा. क्लियर? ऑल दीज वर्ड्स दे रिक्वायर बच्चों प्रायर अप्रूवल, बेसिकली नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट. क्लियर? रिस्पेक्टिव रेगुलेटर्स. अंडरस्टूड? ऑब्जेक्ट क्या है, बिकॉज एवरी कंपनी बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज नोन बाय इट्स नेम. तुम पूछते हो ना किसी को भी, कौन से कंपनी में जॉब करे, फिर कौन से फर्म में करो, तुम नाम बता रहे हो ना, तुम थोड़ी बोलते मेरा स्टाइपेंड इतना है. ओके, तो फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी कंपनी इज नेम. इसलिए बच्चों नाम किसी और के साथ सिमिलर नहीं होना चाहिए. क्लियर? एज मच एज पॉसिबल. ऑल्सो बच्चों कौन सा नहीं चलेगा, कोई नेशनल हीरोज के नाम या फिर तुम्हारे गवर्नमेंट के, मतलब कोई हिस्ट्री का बच्चों ऐसा नाम, सब नहीं चलेगा. फ्रीडम फाइटर्स का, गवर्नमेंट का, वो सब फ्लैग वगैरह नहीं चलेगा. ओके, जो भी नाम है गिवन अंडर एम्बलेम्स एंड नेम्स प्रोटेक्शन एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट. ओके, फाइन टिल ऑल ऑफ यू. आगे बढ़ू मैं. यस, नेम, रिजर्वेशन ऑफ नेम, इसके ऊपर कभी क्वेश्चन आया तो प्लीज याद रखो. पर ये तुम्हारे रूल्स है और ये चेंज होता रहता है. अगर कोई नया कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, तुमने नाम रिजर्व किया और उसके बाद तुम रजिस्टर करवाने वाले हो, पहले तो बस नाम रिजर्व करके रखा है और एमसीए के साथ, तो वो नेम रिजर्व तुम्हारे पास कितने दिनों के लिए रहेगा, 20 डेज. तुमको बच्चों नाम अप्रूव होने के बाद तुम्हारे लिए रिजर्व है ओनली फॉर मैक्सिमम 20 डेज. मतलब वो 20 डेज के अंदर यू हैव टू सबमिट द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? यस. अगर तुम एक सिंगल फॉर्म नहीं भर रहे हो कि हाँ भाई एक ही फॉर्म में तुमको नाम भी चाहिए,
कंपनी भी इनकॉर्पोरेट हो जानी चाहिए, डायरेक्टर का दिन भी आ जाना चाहिए, सब कुछ। अगर वो सिंगल वाला फॉर्म नहीं भर रहे, स्पाइस वाइस जो भी है, स्पाइस प्लस, तो बच्चों क्या रहेगा, राइट नाउ जस्ट RUN, रिजर्व यूनिक नेम तुम यूज कर रहे हो, तुमने बस रिजर्व किया, एंड देन तुमको दिख रहा है कि तुमको नाम अप्रूव हुआ कि नहीं, उसके बाद देन यू हैव ओनली बच्चों 20 days। बट कैन ऑलरेडी कोई कंपनी एग्जिस्टिंग है, ऑलरेडी बच्चों कोई कंपनी एग्जिस्टिंग है, देन कैन यू चेंज द नेम ऑफ द कंपनी? हाँ, हाँ या ना? देन इफ यू आर चेंजिंग बच्चों द नेम ऑफ द कंपनी, देन अगर तुम अप्लाई करते हो नए नाम के लिए, नए नाम तुमको नाम चेंज करना है, ओके, देन यू हैव टोटल बच्चों 60 days। तो अगर कोई ऑलरेडी तुम्हारी कोई एग्जिस्टिंग कंपनी बच्चों है, एग्जिस्टिंग कंपनी, ओके, तो उसके लिए बच्चों नया नाम विल बी रिजर्व फॉर 60 days। यस क्लियर? अगर नई कंपनी आ रही है, उन्हें नाम आने वाली है, तो उसके लिए बच्चों कितना टाइम के लिए रहेगा? नहीं समझा? ओके, लेट अस से निधि, यू स्टार्ट निधि OPC, यू स्टार्ट इनकॉर्पोरेट, है कि नहीं? ओके, तो तुमको देखना है कि वॉट एवर निधि डिजाइन्स, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, निधि डिजाइन्स OPC, तुमने ये नाम चूज किया, ओके, क्लियर लिया, निधि डिजाइन्स OPC। तो हियर यू वांट टू स्टार्ट अ कंपनी ना, तो यू विल फॉर्म, तुम लोग क्या फॉर्म भरोगे? इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म भरोगे। अब कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए सबसे पहले चीज क्या होनी चाहिए? नेम, हाँ है ना? सी, इसमें तुम्हारे 2-3 टाइप्स है। एक तुम्हारा फॉर्म आता है स्पाइस, स्पाइस प्लस वगैरह, ई स्पाइस, ओके, जिसमें तुम 2-3 ऑप्शन देकर रखते हो उनके नाम के, कि मुझको ये नाम पसंद है, ये नहीं अप्रूव, अगर ये नहीं मिल रहा तो दूसरा दे दो, दूसरा नहीं अप्रूव तो तीसरा दे दो। तो उसमें से जो भी तुम्हारा अप्रूव होगा, उसके बाद डायरेक्टली वो तुम्हारा कंपनी बन के ही आएगा, मतलब डायरेक्टली कंपनी क्रिएट हो जाता है, ठीक है। However, if at all you don't want to go for that, you're not yet sure, तुम देखते हो कि चलो पहले तो बस मैं नाम देखती हूँ कि नाम अवेलेबल है नहीं, then you use some service, something called as run, that is called as reserve unique name, reserve unique name, ठीक है। आई थिंक तुम्हारे टेक्स्ट बुक में कहीं ना कहीं है वो, ठीक है। तो तुमने क्या किया, तुमने बस तुम्हारा एक नाम चेक करके देखा, मतलब ऑब्वियसली पेड फीस एंड ऑल, कि मुझको ये नाम पसंद है, अवेलेबल है, चेक करो, तो यू कैन सी अच्छा अवेलेबल है, देन यू बुक इट, यू आर रिजर्विंग द नेम, यू आर जस्ट बुकिंग इट, तूने बस नाम रिजर्व किया, ठीक है, ओनली द नेम इज रिजर्व्ड। नाउ बेस्ड ऑन दिस रिजर्व्ड नेम, अंडरस्टूड, यू विल फाइल MOA AOA। अब नाउ द नेम इज रिजर्व्ड फॉर यू और नो, तो तुम MOA AOA में तुम्हारा रिजर्व्ड नेम डाल सकते हो कि हाँ भाई देखो ये तुमने तुमने हमको अप्रूव किया है, एंड देन यू फाइल MOA AOA एंड देन योर कंपनी विल बी इनकॉर्पोरेटेड। यस क्लियर? पर मान लो तुम्हारे लिए नेम रिजर्व था और तुम 2 महीना सोए रहे, तुमने कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं किया, मतलब यू डिड नॉट, तो या फिर अदरवाइज यू बैक्ड आउट, नहीं 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 अभी मूड नहीं कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का, वॉट एवर रीजंस, तो तुमने MOA AOA भरा ही नहीं, यू डिड नॉट गो टू द सेकंड और थर्ड स्टेप, समझा? तो अपने आप वो नाम लैप्स हो जाएगा आफ्टर 20 days, अंडरस्टूड? सो जो रिजर्व था वो अनरिजर्व हो जाएगा, फिर से वो नाम किसी और को जा सकता है, अदरवाइज यू मे हैव टू अगेन बुक इट लेटर ऑन इन फ्यूचर, अगर अवेलेबल है तो। सो बेसिकली द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड हियर, एक बार नाम रिजर्व हो जाए तो तुम्हारे पास कितना टाइम है अगले डॉक्यूमेंट्स भरने के लिए? द आंसर इज 20 days। क्लियर लिया? नाम रिजर्व हो जाए तो कितने दिनों के लिए तुम्हारे पास रिजर्व रहेगा, नाम तुम्हारे लिए बुक रहेगा? 20 days। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? यस, ठीक है, ओके ना बच्चों? पर अगर मान लो ऑलरेडी इसका कंपनी था, अमन का, अमन की आशा, ओके, अमन की आशा OPC, ऑलरेडी क्लियर। अब उसको अमन की कुछ और आ गई, ठीक है, उसका नाम चेंज करना है बेसिकली, बट दिस कंपनी वाज ऑलरेडी देयर और नो, ये कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। सिंपल क्वेश्चन टू यू, कैन अ कंपनी चेंज इट्स नेम? एब्सोल्युटली यस। तो ही अप्लाइड फॉर चेंज ऑफ नेम ना, चेंज इन नेम, ठीक है। तो ROC पूछेगी अच्छा भाई बता कौन है नई वाली, मतलब जो भी है, आशा वाशा नहीं है, जो भी तुम नाम चेंज कर रहे हो तो कौन है अभी, है ना, मतलब व्हाट इज द न्यू नेम। तो फिर से न्यू नेम रिजर्व करेगा, है ना अमन, ठीक है, न्यू नेम रिजर्व होगा, मतलब फिर से वो अप्लाई करेगा, फीस वगैरह पे करेगा, ROC बोलेगा अच्छा ये अवेलेबल है, रिजर्व। तब वो उसको लेना है या नहीं लेना है, वो मतलब फिल द नेक्स्ट फॉर्म, फिल द नेक्स्ट फॉर्म यूजिंग द न्यू नेम रिजर्व, उसके लिए तुम्हारा वो नाम बच्चों कितने दिनों के लिए रिजर्व रहेगा? 60 days। अंडरस्टूड क्लियर ऑल ऑफ यू? अंडरस्टूड एवरीबॉडी? तो नई कंपनी है,
तो 20 डेज, मतलब उनको झंझट नहीं चाहिए, क्योंकि वरना बहुत होता था ऐसा, 2 महीने के लिए टाइम दिया, हाँ भाई तुम फिर आराम से लोग उसको फॉर्म भर रहे हैं। ओके, पर ये तो ऑलरेडी कंपनी एग्जिस्टिंग करती तो कोई टेंशन नहीं है, तो उसको 60 डेज देकर रखा है। बट न्यू बच्चों कंपनीज के लिए, न्यू कंपनीज के लिए बच्चों कितना है, 20 डेज ही है सिर्फ। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? अरे हाँ या ना? आगे जाओ मैं बच्चों। इफ इट इज फाउंडेड, ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, द नेम वॉज अप्लाइड बाय फर्निशिंग रॉन्ग या फिर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, तुमने बच्चों नाम के लिए अप्लाई किया बट तुमने गलत इन्फॉर्मेशन दिए थे, झूठे, है ना? द रिजर्व नेम तो पहली बात तो कैंसिल ही हो जाएगा, द रिजर्व नेम विल बी कैंसिल्ड, तो गया, वो तो गया ही गया, तुमने जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया है भरते वक्त फॉर्म। एंड द पर्सन हु हैज मेड द एप्लीकेशन shall be liable for penalty which may extend to 1 lakh rupees if the company is not yet incorporated। not yet incorporated मतलब क्या? इसके आगे स्टोरी गई ही नहीं, इसके आगे स्टोरी नहीं गया मतलब क्या, नाम तुम्हारे लिए रिजर्व था, है ना, तुमने एमओ एओ शायद भरा था, पर अब तक बच्चों आरओसी ने वो उसका कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं करवाया है। ठीक है, एवरीवन ओके क्लियर? या फिर आगे की चीज हुई नहीं पर तुमने नाम रिजर्व करके रखा था यूजिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। क्लियर? और वो चीज बच्चों पकड़ी गई बिफोर द कंपनी कुड बी इनकॉर्पोरेटेड, तो जो लोग जो उन्होंने अप्लाई किया था वो नाम, दे विल बी लायबल फॉर पेनल्टी। और दूसरा ऑब्वियसली नेम विल बी कैंसल्ड, है कि नहीं? ये तो बात समझी। पर अगर बच्चों यहाँ तक तुमको मिस्टेक आरओसी को नहीं समझी थी कि उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दिया था कंपनी इनकॉर्पोरेट करते वक्त, और तब तक बच्चों कंपनी इनकॉर्पोरेट भी हो गई, बात समझी एवरीबॉडी? मतलब दैट मिस्टेक इज कैरिड फॉरवर्ड, और विद द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन द कंपनी गॉट इनकॉर्पोरेटेड। व्हाट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन? नाम रिजर्व करते वक्त बच्चों ने गलत इन्फॉर्मेशन दिए थे, पर कब समझा? कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद। तो बच्चों गुस्सा आ गया आरओसी को, ऐसे कैसे, मेरे नजर से भी ऐसा हो चुका है ना, मेरे नजर से बच्चों ये चीज चली गई। तो वो क्या करेगा? ही विल ऑर्डर टू चेंज द नेम ऑफ द कंपनी विद इन 3 months। फटाफट तुम लोग रेजोल्यूशन पास करवाओ और नाम चेंज करो। किसने किसको बोला? और उसी ने बच्चों कंपनी को बोला, हाँ या ना? वरना कहा बे, वरना आई एम प्रोसीडिंग टू स्ट्राइक ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनीज। तुम्हारा नाम कैंसिल, हाँ या ना? और मेक अ पिटिशन फॉर वाइंडिंग अप, बट यू कैन गो टू द कोर्ट ऑल्सो, ट्रिब्यूनल ऑल्सो, कि भाई ये कंपनी को बंद करवाओ। Again, that is a very hectic process, but still you can apply for petition for winding up. But at least अभी के लिए क्या बच्चों, in the process of striking off, or you can give an order to change the name. Wrong info, fraudulent, wrong address, wrong name, wrong details. किसी और के नाम से तुम अप्लाई कर रहे हो, जो भी बेसिक चीजें पूछी गई रहेंगी, बेसिक चीज है, नेम, एड्रेस एंड ऑल ऑफ दैट, है ना? डन टिल योर? नेक्स्ट वन, डोमिसाइल क्लॉज, द नेम ऑफ द स्टेट बच्चों जहां पे तुम्हारा कंपनी सिचुएटेड है, कंपनी नहीं सॉरी, रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। कंपनी तो बच्चों उसके बहुत सारे तुम्हारे ब्रांचेस हो सकते हैं, तो रजिस्टर्ड ऑफिस कौन से स्टेट में है? देयर विल बी ओनली वन रजिस्टर्ड ऑफिस, बाय द वे, इतना तो याद है तुमको, इतना तो पता रहेगा। तुम्हारे स्टडी आईसीएस स्टडी मटेरियल में बच्चों दे यूज वन मोर वर्ड वहां पे, ओके, कॉर्पोरेट ऑफिस। एज सच बच्चों इसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है कॉर्पोरेट ऑफिस का। कंपनीज एक्ट के लिए बच्चों व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? रजिस्टर्ड ऑफिस। समझा कि नहीं समझा? तो कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई में है, रजिस्टर्ड ऑफिस बच्चों सूरत में है, तो कौन सा स्टेट बच्चों यहाँ पे लिखेंगे हम लोग? गुजरात। समझा कि नहीं समझा? जस्ट लाइक आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक का बच्चों रजिस्टर्ड ऑफिस सूरत, कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नो? इनके बच्चों एजीएम वेजीएम का कहां पे होगा? सूरत। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? सो कॉर्पोरेट ऑफिस इज जस्ट लाइक कम्युनिकेशन के लिए कुछ ना कुछ तुमने देख के रखा है, इंपॉर्टेंट हब है वो, फाइनेंस हब वगैरह इंपॉर्टेंट लोकेशन है, इसलिए दैट इज योर कॉर्पोरेट ऑफिस। बट रजिस्टर्ड ऑफिस बच्चों तुम्हारा एक ही होता है कंपनी का, समझा? एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉट कॉर्पोरेट ऑफिस। क्लियर क्लियर? अंडरस्टूड क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है, दैट्स इट। ऑब्जेक्ट क्लॉज तो क्या है? एवरी कंपनी विल डिस्क्लोज इट्स ऑब्जेक्ट, अगर नहीं किया तो मतलब नहीं किया नहीं, उसके आगे कुछ बाहर किया तो अल्ट्रा वायरिस। ओके, सो डॉक्टर ऑफ अल्ट्रा वायरिस बच्चों ऑलरेडी डन ना, मुझको पता, फाउंडेशन में किया था। कभी भी तुमको इंटर के लेवल पूछते भी नहीं बच्चों ये, बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड कि तुमको फाउंडेशन को सब कुछ आता है इसके बारे में। ओके, इवन डॉक्टर ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, कभी इंटर में पूछेंगे
148 सेक्शन बच्चों पूछने के लिए, तुम्हारी हवा निकालने के लिए सेक्शन 135 भी काफी है, CSR, है ना। तो ये तुम्हारे फाउंडेशन के जो कंसेप्ट है ना, वो नहीं पूछते बच्चों इंटर पे। क्लियर है? और व्हाट डू नॉर्मली जनरली बच्चों मीन बाय डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायलेंस क्या होता है? व्हाटएवर इज आउटसाइड द पावर स्कोप ऑफ एमओए का ऑब्जेक्ट कंपनी कैन नॉट डू, और कंपनी करती है तो नीदर द कंपनी नॉर द थर्ड पार्टी कैन sue ऑन इट। हाँ या ना? सिंपल है कि मतलब कुछ कुछ बड़ी बातें क्या ये अल्ट्रावायलेंस तो फाउंडेशन में कर चुके हो वो। क्लियर? उसका पर्पस क्या है? ताकि थर्ड पार्टीज को भी समझ सके कि क्या क्या ऑब्जेक्ट्स है कंपनी के, क्या क्या अप्रूव्ड है, क्या क्या अलाउड है, क्या क्या कर सकता है। हाँ या ना? मेंबर्स को समझेगा कि भाई कंपनी कहाँ का अपना मतलब कंपनी वेरी विल दे यूटिलाइज आवर मनी, सो कंपनी कैन नॉट यूज दैट मनी इन समथिंग एल्स। क्लियर है ना? सब्सक्रिप्शन क्लॉज रेडी? ईच सब्सक्राइबर विल साइन ऑन द सब्सक्रिप्शन क्लॉज, उसके नाम के सामने साइन करेगा वो, और क्या प्रॉमिस करेगा? मैं कम से कम बच्चों एक शेयर तो लूंगा, एटलीस्ट 1 शेयर। हाँ है ना? ही विल बच्चों अंडरटेक, है ना? इट इज जनरली बच्चों इन ओन हैंडराइटिंग, जनरली ओके इन ओन हैंडराइटिंग, ताकि बच्चों वो ऐसा मतलब ऐसा क्या बोलते हैं उसको, ऐसा वो इट इज लाइक अ प्रॉमिस कि वो फॉलो करेगा ऑल द क्लॉजेस इन द एमओए। आजकल तुम्हारा डीएससी भी चलता है, इलेक्ट्रॉनिक एमओए, इलेक्ट्रॉनिक एओए भी चलता है, तो वो साइन तुम्हारा डिजिटल सिग्नेचर से भी हो जाता है। बट उसका इम्पैक्ट या फिर उसका पर्पस क्या है? व्हेन यू आर साइनिंग, व्हेन यू आर साइनिंग दैट यू विल फॉलो all the process of MOA and AOA, or you are bound by the clauses of MOA and AOA। हाँ है ना? समझा? Yes, चलिए। A private company can be a subscriber to a new company। A company can create another company। Yes, a company बच्चों can be a subscriber to another company। बात समझी कि नहीं समझी? Because a company is also separate legal entity ना बच्चों। अरे भाई कंपनी है तो उसके पास सब लीगल पावर्स आते हैं। इट इज अ डिफरेंट एंटिटी। समझ रहे हो एवरीबॉडी? ओके और नो? समझा कि नहीं? या रिपीट करूं? मुझको बताओ। ऑल ऑफ यू टेल मी। मतलब लेट अस से बच्चों एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है ना? दे वांट टू फ्लोट अ कंपनी। फ्लोट अ कंपनी मतलब दे वांट टू स्टार्ट अनदर कंपनी। लेट अस से XYZ लिमिटेड या व्हाटएवर इट इज, XYZ प्राइवेट लिमिटेड। ओके, इसका जो MOA है एग्जांपल के लिए, वन ऑफ देम बच्चों कैन बी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, नहीं प्रॉब्लम टू क्लियर? बिल्कुल भी नहीं। एंड वन ऑफ देम बच्चों लेट अस से बच्चों मिस एक्स जो भी रहेगा, मिस्टर मिसेस व्हाटएवर इट इज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? तो अ कंपनी बच्चों कैन बी अ सब्सक्राइबर फॉर अनदर कंपनी। सब्सक्राइबर समझा? यस और नो ऑल ऑफ यू? नहीं समझा? सब्सक्राइबर मतलब क्या? कि दे आर स्टार्टिंग अ कंपनी। अरे बेसिकली अब ध्यान दो, लेट मी जस्ट टेल यू, ठीक है? ओपीसी जो है, ओपीसी, ओपीसी का मेंबर तो एक ही होता है, बट इंपॉर्टेंट क्या है? ओपीसी का बच्चों मेंबर नेचुरल पर्सन ही होना चाहिए। हाँ या ना? है ना? यहाँ तो ठीक है बच्चों? ओके, ये तो कंपलसरी था ना? तो ओपीसी का जो मेंबर है, व्हाई इट कांट बी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड? क्योंकि ये भी तो कंपनी ही है। तो बच्चों कंपनी कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ ओबीसी। हाँ या ना? कैन क्लियर? बट अ कंपनी कैन बी अ मेंबर ऑफ अनदर कंपनी। ये तो समझ रहे हैं ना? अ कंपनी कैन बी अ मेंबर ऑफ अनदर कंपनी। जैसे बच्चे एक शेयर, अभी तुम्हारा होल्डिंग सब्सिडियरी में क्या होता है? वन कंपनी इज बाइंग शेयर ऑफ अनदर ना। बट जब मैं बाय मतलब बाय की बात कर रहा हूँ, इट इज आफ्टर क्रिएशन ऑफ बोथ द कंपनी। दोनों कंपनी एग्जिस्ट होती है, उसके बाद एक कंपनी ने दूसरे के शेयर्स खरीदे, वो तो चलता ही है ना होल्डिंग सब्सिडियरी। मैं ये कह रहा हूँ बच्चों, एक कंपनी क्रिएट करने के लिए उसके एमओए में हम बच्चों आई वी कैन से कि हाँ भाई दिस कंपनी इज अ, यू कैन से सब्सक्राइबर टू XYZ प्राइवेट लिमिटेड। मतलब इन अ वे दिस कंपनी इज फ्लोटिंग, और यू कैन से स्टार्टिंग, और इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ XYZ प्राइवेट लिमिटेड। कुछ समझा कि नहीं समझा? और लेट मी से लास्ट पॉइंट, a subscriber can be a natural person or even a corporate person। A corporate मतलब artificial person। Understood or no? Companies के subscribers can be natural person as well as artificial person। बात समझी? A company can be a subscriber to another company। Yes everyone? Understood or no? Good। तो वो कंपनी के बिहाफ पे कौन साइन करेगा? कॉमन सील, उसके डायरेक्टर्स वगैरह वो सब ठीक है, दैट इज नॉट अगेन अगेन आवर हेडेक। ठीक है?
ओपीसी में बच्चों हमेशा तुम्हारा नेशनल पर्सन ही रहेगा, है ना, isn't it? आगे जाऊं मैं? A declaration बच्चों needs to be given from the subscribers, क्या, and also from the first directors, कि हमने बच्चों पिछले 5 साल में कुछ भी कांड नहीं किया है, कांड नहीं किया, चेक करो. A declaration should be given from by the first subscribers as well as the first directors कि they are not guilty. Convict मतलब क्या बच्चों? guilty. They are not guilty of any offense in connection with any offense in connection with promoting, forming or managing a company, कोई भी है बच्चों, or have been found guilty of any fraud or misfeasance means misadventure under the Companies Act during the last 5 years, along with उन्होंने खुद के पूरे डिटेल्स देने चाहिए, नेम, एड्रेस, डिटेल्स ऑफ एवरी सब्सक्राइबर एंड द पर्सन नेम्ड एज फर्स्ट डायरेक्टर, सबने अपने अपने नॉर्मल डिटेल्स देने चाहिए, हाँ या ना? So again, not very great or important, but yes, they should give a declaration that they were never found guilty, okay, or they have not found guilty of any fraud also in the last 5 years. Clear to all of you? ठीक है. एंड बच्चों तुम्हारा टेबल जरा से इसको पढ़ के आओ, थोड़ा सा बाहर करके आओ, इसको चेक करो. एमओए एओए का स्टैंडर्ड फॉर्मेट आता है बच्चों, शेड्यूल, नलायक को शेड्यूल 1 में आता है ना. शेड्यूल 1 सप्लाई जीएसटी में भी है विदाउट कंसिडरेशन, याद तुमको रखना है. यस लिया, है ना. आगे जाऊं मैं. द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी शैल बी विद रिस्पेक्ट टू मेमोरेंडम, ओके. तुम्हारे 5 टेबल्स, मतलब टोटल 10 टेबल्स है, बट पहले 5 ABCDE एमओए का है और अगले 5 बच्चों एओए का. सो ABCDE यू विल सी मेमोरेंडम, और उसके अगले 5 एओए के. समझा? टेबल्स मतलब क्या, वो फॉर्मेट से देके रखे तुमको बच्चों शेड्यूल 1 में. क्लियर लिया? तो पहले 5 एमओए, अगले 5 एओए, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कंपनी. Limited by shares, limited by guarantee, without capital, limited by guarantee, with capital, unlimited, no capital, unlimited capital. वो सब टाइम पास की चीज है. ठीक है एवरीबॉडी? यस, फाइन. चलो, दैट इज इट फॉर टुडे. रिवाइज करो एवरीवन, और कल मैं तुमको थोड़ा सा यही तक कवर करता हूँ, बट कुछ स्टडी मटेरियल से करवाता हूँ अगर कुछ मिस आउट हो गया रहेगा तो. यस एवरीबॉडी, रिवाइज 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 प्रॉपरली. अभी भी बच्चे तुम्हारे पास टाइम है शाम को, है ना, पढ़ाई करने के लिए, है कि नहीं? That is it for today.